जम्मू कश्मीर का स्ट्रेटेजिकली और पॉलिटिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा जम्मू रीजन। जम्मू रीजन से यूं तो कई आवाजें निकलती हैं। स्टेटहुड की आवाज निकलती है, जम्मू को अलग राज्य बनाने की आवाज निकलती है, जम्मू की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने की आवाज निकलती है, जम्मू को अलग यूटी बनाने की आवाज निकलती है। मगर देखा जाए तो ये हमारी विडंबना है कि जम्मू की कोई आवाज है ही नहीं। कई बार कोशिश की गई कि जम्मू की एक अलग आवाज बने और ये आवाज दूर तक जाए, क्योंकि जम्मू भारत का एक ऐसा हिस्सा है जो कश्मीर को शुरू से थामे हुए है, जम्मू कश्मीर। और इसलिए बात जम्मू की करना जरूरी है। और मेरे साथ एक ऐसे नेता हैं जो 2 बार के विधायक बिश्नाह से हैं। एक समय जब एक शताब्दी बदली, 2000 का दौर शुरू हुआ, उस समय जम्मू में भी कुछ बदल रहा था। एक आवाज निकली थी जम्मू स्टेट मोर्चा, और स्टेट मोर्चा के पहले विधायक थे अश्विनी शर्मा। अश्विनी जी, थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं। स्टेट मोर्चा के गठन के दौरान आप एक युवा नेता थे और एक चुनाव आप लड़ चुके थे 1996 में बिश्नाह से और हार चुके थे। अब आपको चुनाव लड़ना था, किसी पार्टी में जाना था। कांग्रेस में आप थे पहले, कांग्रेस छोड़ भी चुके थे। स्टेट मोर्चा की तरफ झुकाव कैसे हुआ और उस समय क्या माहौल था स्टेट मोर्चा का 2002 के चुनावों से कुछ पहले? देखिए, जब ये एक राजनीतिक तौर पर इसका गठन हुआ, ठीक जम्मू स्टेट मोर्चा का, ठीक। ये एक ऐसी शुरुआत थी जिसमें एक बड़ी एक्सपेक्टेशंस, एक एस्पायरेशंस जम्मू के लोगों को लगी कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर इसमें हम आएंगे तो कुछ ना कुछ संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जाके जस्टिस हम अपना जी। संघर्ष करके लेंगे, इंसाफ लेंगे। तो उसके लिए एक मन में आया कि भाई इलेक्शन तो कंटेस्ट करना एक अलग बात है, वो तो कहीं से भी मैं कर सकता था। अगर वहां से मैंडेट मुझे नहीं मिला तो और बड़े ऑप्शन थे, लेकिन इसको मैंने चुना कि भाई ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से मुझे एक राइट प्लेटफॉर्म मिलेगा और जम्मू के साथ जो भेदभाव है ख़त्म करने के लिए अगर जम्मू की जनता ने मुझे या बिश्नाह की जनता ने मुझे चुना, तो ये एक संघर्ष जो है जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेचर के अंदर, असेंबली के अंदर, ये आवाज़ जो है वो बुलंद करेंगे। जी। तो वो आवाज़ जब मैं 2002 में मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, मैं अपने आप को बड़ा प्राउड फील करता हूँ, खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं पहला एक ऐसा विधायक था जम्मू स्टेट मोर्चा का, एक ही विधायक था और वो मैं चुना गया। और जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर जब हम गए तो हमने जम्मू के खिलाफ जो भेदभाव जम्मू के साथ होता था उसके खिलाफ एक आवाज़ बुलंद की, और एक मैंने रेजोल्यूशन मूव किया कि जम्मू को एक सेपरेट स्टेट का दर्जा दिया जाए। मैं एक अकेला विधायक था जो इसकी सपोर्ट में आया। देखिए, जम्मू स्टेट मोर्चा का एक ही बार चुनाव में वो उतरे और एक बार में ही एक ही विधायक चुन के आए, वो आप थे। और इसलिए बात रखी गई आगे, है ना। अब बात है कि जो सुनने में आता है कि उस समय जम्मू स्टेट मोर्चा और मुक्ति मोर्चा अलग अलग संगठन थे, उसके बाद ये मर्ज हो गए चुनाव से पहले। और इन्होंने बहुत सारे जो लाइक माइंडेड कैंडिडेट थे, जैसे आप थे, आपको लगा कि जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है तो मैं इनके टिकट पे चुनाव लड़ूंगा, या फिर जो विनेबल कैंडिडेट थे उनको उतारा। ऐसे में जो अभी हम जम्मू से सांसद हैं और आपके पुराने मित्र भी हैं, बीजेपी के पूर्व जम्मू कश्मीर अध्यक्ष जुगल किशोर शर्मा, उनको भी मैंने सुना अप्रोच किया गया था स्टेट मोर्चा की तरफ से कि आइए चुनाव लड़िए, और हाँ, बाद में वो बीजेपी की टिकट पे लड़ लिए। ये सही बात है कि उनको इसके लिए चुना गया था। जम्मू स्टेट मोर्चा ने उनको कैंडिडेचर के लिए उनको चुना था, लेकिन बाद में वो बेसिकली बात क्या आता है कि बीजेपी और स्टेट मोर्चा उस वक्त जो थे एक अलायंस हो गया था अच्छा, कि कि जहां जहाँ से जहाँ बीजेपी का कैंडिडेट होगा वहां स्टेट वहाँ मोर्चा का नहीं स्टेट होगा। मोर्चा का नहीं होगा, जहाँ स्टेट मोर्चा का होगा वहाँ बीजेपी का नहीं होगा। तो वहाँ जाके उन्होंने बीजेपी का वो मैंडेट लिया। कुछ याद है कितनी सीटों पे स्टेट मोर्चा के कैंडिडेट उतारे गए? देखिए, उस वक्त 10-12 कोई शायद थे। 12-14 सीटों पे कंटेस्ट किया था हमने। तो बड़ी सारी जगहों पे एक क्लोज तो फाइट भी थी। क्लोज फाइट भी हो गई, और उस वक्त एक लोगों के मन में था, लोगों ने सपोर्ट भी किया। और जब उस वक्त ये हुआ कि जम्मू स्टेट मोर्चा से भी एक विधायक आया और भारतीय जनता पार्टी से भी एक विधायक आया, मैं जम्मू स्टेट मोर्चा से इलेक्ट हुआ और जुगल जी वहाँ
भाजपा से वहाँ भाजपा से इलेक्ट होकर असेंबली के अंदर। जम्मू वेस्ट में प्रोफेसर वरिंदर गुप्ता ने, जो उस समय अध्यक्ष थे जम्मू मुक्ति मोर्चा के, फिर मर्ज हो गया, बहुत क्लोज फाइट दी थी। उस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर बाद में चुन के आए थे पंडित मांगेराम शर्मा जी को, बहुत बड़े कद के नेता थे कांग्रेस के, और क्लोज हारे थे उनसे। ऐसे ही कुछ और सीटों पे भी ये था। हाँ, बड़ी सारी ऐसी सीटें थी जहाँ पे हाँ। आपको बड़ा अच्छा जो परसेंटेज ऑफ वोट जो है वहाँ जब स्टेट मोर्चा को मिला था, और बदकिस्मती से सीट हम एक ही जीत पाए। अश्विनी जी, वो जो वोट मिला था आपको, चाहे बिश्नाह से मिला या स्टेट मोर्चा को जम्मू वेस्ट, जम्मू ईस्ट, नगरोटा, कहीं से भी मिला, वो जो वोट आपको मिला था, दरअसल वो वोट जम्मू के भेदभाव के खिलाफ था, या जम्मू में कोई नई आवाज उभरना चाहती थी, जम्मू के लोग चाहते थे कोई जम्मू का संगठन बने? नहीं, क्या लगा आपको उस समय? ये सही बात है। उस वक्त में जैसे मैंने कहा था कि जम्मू स्टेट मोर्चा एक ऐसा नाम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना था, लोगों को एक आस लगी थी कि भाई अब जम्मू के साथ जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन होगी, अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाए, एक ऐसा एक मंच बन जाए, एक ऐसी राजनीतिक पार्टी बन जाए कि यहाँ से ये एक संघर्ष शुरू हो जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन को बंद करने के लिए। तो उस वक्त यही लगता था कि भाई ये एक आवाज़ जो निकली जम्मू के लोगों की, वो जम्मू स्टेट मोर्चा के रूप में उभर के आई। और आपने देखा होगा कि बहुत सारा संघर्ष हमने असेंबली के अंदर भी किया और बाहर भी किया। आपको पता होगा कि एक बार हम बहुत सारे इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जम्मू स्टेट मोर्चा के जो हमारे उस वक्त अध्यक्ष थे श्री कुमार जी, उनके साथ उनकी लीडरशिप में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हमने जम्मू के अंदर किया। बिल्कुल। और सेक्रेटरीट के बाहर लाठीचार्ज हुआ और मेरे सर में चोटें आई, मुझे स्टिच लगे और वो लाठियां भी हमने खाई। एक बहुत सारा संघर्ष ये शुरू हुआ था। तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी, और ये भी मुझे फख्र के साथ कहता हूँ कि उन सरकारों को हमने झुकाया भी असेंबली के अंदर, चाहे इक्का दुक्का ही थे, लेकिन उनको मजबूर किया कि कोई भी ऐसी चीज़ जो इन्फॉर्मेशन हमें असेंबली के अंदर से मिलती थी, क्योंकि उस वक्त जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट नहीं था, उस वक्त सिर्फ एक लेजिस्लेटर को ही हक था कि वो कोई इन्फॉर्मेशन, जब सेशन शुरू होता था तो उस वक्त आप इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट कर सकते थे। जो इंफॉर्मेशन हमें डिस्क्रिमिनेशन की मिलती थी, चाहे वो रिक्रूटमेंट की हो, चाहे डेवलपमेंट की हो, किसी सेक्टर में हो, तो वो हम कलेक्ट करते थे और वहाँ पे सरकार को मजबूर करते थे कि आपने ये डिस्क्रिमिनेशन यहाँ इस सेक्टर में की है, आप इसको वापस लो। और बहुत सारी चीज़ों पे हमने सरकार को झुकाया। और आज तक के समय में जो पिछली जो हिस्ट्री है, जो पॉलिटिकल पंडित हैं या जो बहुत अच्छे से समझते हैं राजनीति को, वो ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए 2002 का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट था, इस हिसाब से कि उस समय कांग्रेस, बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा जम्मू और कश्मीर से अलग अलग आवाजें निकल कर आई। कश्मीर से पीडीपी निकल कर आई जो पहली बार चुनाव लड़ी, और जम्मू से स्टेट मोर्चा निकल कर आया जो पहली बार चुनाव लड़ा। स्टेट मोर्चा को एक सीट मिली और स्टेट मोर्चा अगले चुनाव तक ऑलमोस्ट उसकी हवा निकल चुकी थी, जबकि पीडीपी ने ना केवल 2002 में सरकार बनाई, बल्कि फिर उसके बाद बीजेपी के साथ 2014-15 में भी सरकार बनाई। और बड़ी बात यह है कि इन दोनों के पीछे कहीं ना कहीं राष्ट्र भक्त ताकतें, यानी कि जिसे आरएसएस कहें, या हम ये बात करें कि बीजेपी, वही थी। तो आपको नहीं लगता है कि आज 2026 में आते आते आज जम्मू की कोई आवाज ही नहीं है? कहीं ना कहीं जम्मू की आवाज जम्मू से निकलती नहीं है, ये फर्क पड़ा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे आपने कहा है कि जम्मू की कोई आवाज नहीं है। जम्मू के लोगों ने भाजपा को यहाँ से, इस रीजन से, मुझे लगता है कि मैक्सिमम 29 एमएलए जहाँ से जिता के भेजे हैं। और आपने देखा होगा कि अभी भी जो नई सरकार बनी, मुझे लगता था कि बहुत सारी चीज़ें ये सरकार जो सीखेगी। आज अगर 370 और 35 एक एब्रोगेशन की हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये इन सरकारों का भी एक रोल रहा है। अगर ये अच्छे से काम करते, अच्छे से जस्टिस करते, पूरे स्टेट को एक नज़र से देखते। आपने लद्दाख को अभी यूनियन टेरिटरी के लिए क्यों मजबूर किया उन लोगों को? उन्होंने संघर्ष किया, क्यों वो ये चाहते थे? अगर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एज ए होल आप देखिए कि अगर ये सरकारें जस्टिस करती, तीनों रीजन के साथ एक नज़र से इनको देखते, तो ये चीज़ें होती ही नहीं। जम्मू की जनता तकरीबन इस बात के फेवर में है कि 370 चला गया, मगर लोग ये भी मानते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हों
कि जो हमारी ज़मीनें हैं, हमारी नौकरियां हैं, वो सेफ रहे। जैसे हिमाचल में 371 है और कई राज्यों में ऐसी गारंटियां हैं। तो आपको लगता है कि उस चीज़ के लिए जम्मू, हमेशा जम्मू को लगता है कि एक हमारी अपनी लीडरशिप करंट हो। जैसे जब जब जम्मू के लिए कोई आवाज़ उठी, चाहे फिर वो पैंथर्स पार्टी थी, चाहे स्टेट मोर्चा, लोगों ने उनको चाहे कम सीटें दी पर दी, और असेंबली में कोई आवाज़ सिर्फ जम्मू के लिए पहुंची। उस चीज़ का एक वैक्यूम मानते हैं आप? देखिए, जब हम बात करते हैं, देखिए लोगों की जो हाँ, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बिल्कुल, एस्पायरेशंस होती हैं, लोग एस्पिरेशंस। जस्टिस चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, हुँ। डेवलपमेंट चाहते हैं, अच्छे रोजगार जहाँ पे उनको वो अवसर प्रदान हो, उनकी पूरा मान सम्मान जो है जहाँ के लोगों को मिले, यही लोग चाहते हैं। अच्छा जी, अड़ाके जी। थोड़ा-सा पीछे फिर चलते हैं। अब एक टेन्योर आपने स्टेट मोर्चा के हिसाब से लिया, जब दूसरी बार आप चुनाव लड़े 2008 में, और हालाँकि आप फिर जीते इंडिपेंडेंट, उस समय तक स्टेट मोर्चा खत्म हो चुका था? ऐसे आप देखें तो स्टेट मोर्चा को एक किस्म का बंद कर दिया गया था। जी। लेकिन वो आइडियोलॉजी जो थी, वो विचारधारा जो थी, वो मेरे अंदर थी। और मैंने सच कहूँ कि 2008 का इलेक्शन भी इसी प्लेटफॉर्म, इसी नाम के ऊपर मैंने लड़ा था। जो मैंने वहाँ फॉर्म नॉमिनेशन पेपर फाइल किया, हुँ। हालांकि वो ऑफिशियल उसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन 2008 के बाद भी 2014 तक वही लाइन पकड़ के, वही विचारधारा लेकर हमने असेंबली के अंदर बाहर भी जो जो चीज़ें जहाँ होती थी, उसका डिस्क्रिमिनेशन जो यहाँ होती थी, उसका विरोध हम करते थे। और वो समय भी ऐसा रहा कि जो ऑफिशियल तौर पर जो जम्मू स्टेट मोर्चा था, वो बिल्कुल बंद हुआ आज था। आज आज के संदर्भ में क्या स्टेट मोर्चा का या उस आइडियोलॉजी का कुछ महत्व लगता है आपको कि है आज के संदर्भ में? देखिए, ऐसी बात है कि हालाँकि जैसे कहीं-कहीं से आवाज़ आज भी नहीं निकलती है कि निकल स्टेट अलग हो। निकल निकल रही है आवाज़ें। हाँ। देखो, आवाज़ निकालना हुँ। हर यहाँ के जो यहाँ नागरिक का नागरिक का हक है। अधिकार है। हुँ। यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, यहाँ उसका अपने राइट्स भी हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। किसी को पूरा हक है कि वो अपनी बात रखे, तो वो लोग रखते भी हैं। अगर कहीं से आवाज़ आती है तो आवाज़ आ रही है, आनी चाहिए, वो उनका राइट है, निकाल लें। लेकिन ये है कि ये देखना होता है कि क्या आपके साथ जो सरकार अभी चल रही है, ये आवाज़ क्यों आई है अभी? अभी जो इसका मतलब भेदभाव मेरी अभी भी है नहीं, जम्मू से? मैं बताता हूँ ना, ये आवाज़ कब आई है? हुँ। जब 2024 के बाद इलेक्शन हुआ, यहाँ इसकी एनसी की सरकार आ गई। और एनसी की सरकार का वो पुराना माइंडसेट है, वो अभी हैंगओवर जो है, हुँ, हुँ। वो अभी उनके दिमाग से अभी उतरा गया नहीं। नहीं है, गया नहीं है। अब वो पुराना दौर देखते हैं, वो ताकत जो उन्होंने देखी है, वो पूरे अटानमी जो उन्होंने एक किस्म की स्पेशल एन्जॉय स्टेटस की जहाँ है, पे एंजॉय एन्जॉय किया की। है, वो उनके दिमाग में रहता है कि भाई अभी हम तो वही जम्मू कश्मीर के अंदर हैं। अगर उमर अब्दुल्ला सरकार को यहाँ वो चाहते हैं कि स्टेटहुड यहाँ मिले, वो हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट ये कहा है कि जब अप्रोप्रिएट टाइम आएगा। अप्रोप्रिएट टाइम ये पूछते हैं कि वो अप्रोप्रिएट टाइम टाइम कब आएगा? कब आएगा? हुँ। मैं इनसे कहता हूँ वो तब आएगा जब आप चाहेंगे, जब वो ऐसा वातावरण जहां आप बनाएंगे, जब ऐसा माहौल आप जहां बनाएंगे, जब लोगों को लगेगा कि आप एक स्मूथ गवर्नमेंट जो है वो चला चला रहे हैं, जब आप केंद्र सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के ऊपर अश्विनी चलेंगे। जी, आज आज हालात ये हैं कि कश्मीर से ज़्यादा स्टेटहुड की आवाज़ें जम्मू से निकल रही हैं। स्टेटहुड को लेकर प्रोटेस्ट ज़्यादा जम्मू से हो रहे हैं, हालाँकि कश्मीर की माँग ये होनी चाहिए थी। आपको लगता है कि जम्मू की जनता भी अब ये चाहती है कि कम से कम स्टेटहुड आ जाए, सरकार किसी की भी हो जम्मू कश्मीर में, स्टेटहुड आए? आपको लगता है ज़रूरत है ग्राउंड पे स्टेटहुड की? देखिए, कौन नहीं चाहता है? कभी बीजेपी का कोई बड़े से हमारे प्रधानमंत्री तक, गृह मंत्री तक, यहाँ की जो लीडरशिप है, सब कहते हैं कि स्टेटहुड हुँ। चाहिए और मिलेगी। लेकिन उसके लिए जो मैंने कहा है कि वो जिम्मेवारी जो है वो उम्र सरकार की है, उम्र गवर्नमेंट की है। 2002 के जम्मू स्टेट मोर्चा के इकलौते एमएलए अश्विनी शर्मा और 2026 के बीजेपी लीडर अश्विनी शर्मा क्या आज भी ये मानते हैं कि जम्मू को एक अलग स्टेट होना चाहिए, या आपको लगता है जम्मू कश्मीर इकट्ठी स्टेट होनी चाहिए? देखिए, ऑन द होल जब हम देखते हैं तो हम तो पूरे एक ऐसे भारत में रहते हैं। ये तो पूरा भारत हमारा है। हम्म। जम्मू स्टेट की जब हम बात करते थे तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा डिस्क्रिमिनेशन का था। पर आप कह अगर रहे हैं आज भी है। आज जो कर रहे हैं ना, जो शुरुआत उन्होंने की है, जो वो कर रहे हैं, वो लोगों को उस सोच के ऊपर फिर लेके जा रहे हैं। मजबूर कर रहे हैं। वो उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने जिस तरीके से, जैसे मैंने पहले कहा, जो भी डेवलपमेंट जहाँ पे हुई, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जहाँ पे आए, ना कश्मीर को इग्नोर किया, ना उन्होंने जम्मू को इग्नोर किया।
जम्मू को भी इस तरीके से देखा, एक नज़र से देखा। और मोदी जी का जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये नारा लेकर मोदी जी चलते हैं। तो फिर उमर सरकार को क्या तकलीफ है? वो क्यों अगर यहाँ पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात आई, अगर कहीं से आई, तो उमर सरकार को एक ऐसी कमेटी जहाँ पे फ्रेम करनी चाहिए थी, उनके ऊपर छोड़ना चाहिए था, ना कि खुद उमर अब्दुल्ला कहते। सीधा साफ सटीक सवाल है आपसे आखिरी अब ये कि अगर आज जम्मू अलग स्टेट की आवाज जैसे आप कह रहे हैं निकलना फिर शुरू हुई है, होती है, तो क्या वापस अश्विनी शर्मा उस आवाज को लीड करेंगे? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि उमर अब्दुल्ला अगर ऐसे चीजों पे खड़ा होगा तो उसके खिलाफ हम संघर्ष करेंगे, बीजेपी में रह के करेंगे, और उनको कभी भी ये इजाजत नहीं देंगे कि आप जम्मू के साथ ऐसा। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के ऊपर हमारे जो एमएलए हैं, 29 के 29 एमएलए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, असेंबली में भी किया, बाहर भी किया, और इसीलिए उसको रोका हुआ है, हमने रुकवाया है उसको कि क्यों आप कश्मीर के अंदर इसके लिए आप पहले ही। हाँ, अगर कोई ऐसा बड़ा इंस्टीट्यूट अगर इस स्टेट को यूटी को मिल रहा है, तो आप उसके लिए एक कोई गाइडलाइंस तो देखिए, कोई आप रूल्स तो उसके लिए बनाइए कि कहाँ आप वो देखेंगे कि कहाँ किस एरिया के अंदर वो चाहिए। आप मगर एरिया जम्मू देखना, वर्सेस आप कश्मीर तो अश्विनी जी चलता रहेगा, क्योंकि दो रीजन ऐसे हैं जो बराबर के हैं, मतलब दो बराबर के भाई हैं और वो चाहते हैं हर चीज बटे। हमने आज तक ऐसी मेंटेलिटी पॉलिटिकल लाइन डेवलप ही नहीं की कि एक चीज अगर वहां खुल जाए तो दूसरी यहाँ मिल जाए। हमें हर चीज में बराबर शेयर चाहिए। ऐसे में यहाँ की पॉलिटिक्स भी बटी रही, यहाँ के खेल भी बटे रहे, मेडिकल, एजुकेशन, एवरीथिंग। तो उस चीज को लेकर आपको लगता नहीं है कि ये तो लड़ाई जम्मू कश्मीर एक रहेगा तो ऐसे चलती ही रहेगी? आपने दो भाइयों की बात की है, अगर परिवारों में देखिए, जहाँ दो भाई मिलके रहते हैं, सबके साथ नहीं, जस्टिस रहना तो होता है, मिलके है, मगर मिलकर, चीज मेरी बांटनी है मेरी अपना बात अपना सुनिए, हिस्सा। जहाँ मिलके रहते हैं वहाँ कभी भी ये बात नहीं आती कि ये भाई ज्यादा ले गया, ये भाई छोटा ले गया। वो आपको ऐसी एक चीज सामने लानी पड़ती है। ये गवर्नमेंट को देखना है, उमर सरकार को देखना है, जो भी सरकार जहाँ बने, चाहे वो एनसी की बने, चाहे बीजेपी की बने, चाहे और किसी की बने, उनको ये देखना पड़ेगा यहाँ कि भाई दोनों खितों को बराबर का आपको हक जो जब है तक वो नहीं देना। मिलेगा, क्या आपको लगता है ये भी एक कारण है स्टेटहुड नहीं दिए जाने का कि अभी चीजें, अभी मैंने मुद्दे यही ही मैंने खत्म नहीं मैंने हो रहे? यही किया कि अगर 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 आज तक उमर सरकार ने 2 साल पूरे होने को जा रहे हैं, अभी सितंबर में हो 2 साल जाए, पूरे अक्टूबर में हो जाएंगे, हो सितंबर में जाए। चुनाव हुए थे। चुनाव हुए थे और अक्टूबर में सरकार अक्टूबर में बनी, हो 16 जाएंगे। अक्टूबर हाँ। अगर बहुत बड़ा समय था 2 साल का, 5 साल का टेन्यूर है, 2 साल के अंदर उन्होंने ऐसा माहौल जहाँ बनाना चाहिए था, ऐसा वातावरण जहाँ बनाना चाहिए था कि आज केंद्र भी सोचता नहीं यार, ये अच्छी सरकार जहाँ चल रही है, जस्टिस कर रही है, लोगों के लिए बनाई हुई सरकार है, लोगों से द्वारा चुनी हुई सरकार है, तो इसलिए यहाँ स्टेट मिलेगी। जम्मू स्टेट मोर्चा एक प्रेशर ग्रुप था या जम्मू में एक अंडर करंट थी? ये बात 2002 में उस समय सामने आई जब एक संघर्ष से जुड़ा हुआ नेता विधायक बन के निकला। और आज भी जम्मू के साथ भेदभाव है ऐसा अश्विनी जी मान रहे हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि उस समय किस तरह की राजनीति थी। क्या जम्मू की आवाज आज भी कुछ ऐसी है जो जम्मू समझ नहीं पा रहा, या फिर जम्मू एक ऐसी डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा जो जम्मू के लिए बेटर है? ये आप पर छोड़ के जाते हैं। आप नीचे कमेंट भी करिए और शेयर भी करिए।